वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 की हिंदी कक्षा 6-7 के प्रारंभिक मूल्यांकन यानी हिंदी के बारे में के क्वेश्चंस आंसर्स की बात करेंगे। जो प्रारंभिक मूल्यांकन अभी अपने जो चल रहे हैं यानी बेसलाइन असेसमेंट, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, यानी पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरा भी कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहेंगे? तो बादल को क्या कहते हैं? बादल को कहते हैं मेघ। सागर को समुद्र कहते हैं, नदी को सरिता कहते हैं और माँ को माता कहते हैं। तो इस तरीके से इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है, कौन क्या करता है? तो डॉक्टर क्या करता है? आप सभी को पता है डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। फिर अध्यापक, अध्यापक क्या करता है? अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी अध्यापक क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है। फिर किसान, किसान खेती करता है, तो आ जाएगा यहाँ पे किसान खेती करता है। नेक्स्ट है पुलिस, पुलिस क्या करती है? पुलिस चोरों को पकड़ने का काम यानी अपराध को रोकने का काम करती है। फिर है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में लिखा गया, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखने हैं। चूहा छोटा होता है, यानी छोटे का विलोम आपको पता है क्या होता है? बड़ा, यानी जबकि बिल्ली क्या होती है? बड़ी होती है, तो आपको लिख देना यहाँ पे बड़ी। फिर है हाथी का वजन अधिक होता है, यानी अधिक को अंडरलाइन किया गया, हाथी का वजन अधिक होता है, लेकिन चूहे का वजन क्या होता है? कम, तो यहाँ पे लिख देना है कम। फिर है वर्षा को कचौरी पसंद है और हर्षा को ठंडी लस्सी, तो ठंडा का यानी अपोजिट यानी विलोम क्या हो जाएगा? गर्म, तो यहाँ पे लिखना है अपने को वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है। फिर है श्याम पट का रंग काला होता है, यानी काला का आपको पता है विलोम क्या होता है? सफ़ेद, तो यहाँ पे लिख देना है सफ़ेद, यानी चौक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। फिर है प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट के लिखिए। बोतल में पानी है, तो बोतल यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया बोतल, यानी यहाँ आपको लिखना है बोतल। फिर है कविता भोजन बनाती है, तो कविता क्या है? इसमें संज्ञा है। फिर है बिना जयपुर जा रही है, तो बिना यानी बिना लिखना है, बिना क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। पवन पतंग उड़ा रहा है, तो पवन यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है प्रश्न संख्या 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए, यानी आपको एक सेंटेंस यानी एक वाक्य लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे आज आसमान में बादल छा गए, तो उसके बाद में यानी क्या आता है? एक हलंत आता है। श्यामा राधा, तो श्यामा के बाद कोमा, राधा के बाद कोमा। कमला और रेखा खेत पर गई हुई है, तो है यहाँ पे एक हलंत लगा देना है। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी, तो कैसी होगी यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? हलंत लगा देना है। पिता ने पूछा बच्चियाँ कब गई थी, तो यहाँ पे भी ये लगा देना है। तो इस तरीके से आपको इसको यानी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके पूर्ण करना है। फिर प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाना है। चौक, यानी चौक और डस्टर की बातचीत हो रही है। चौक कहता है मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर कहता है श्यामपट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ, यानी डस्टर कह रहा है। जो चौक कहती है तुम रहने दो, तुम्हारा काम कोई खास नहीं है, मेरे बाद ही तुम्हारा नंबर आता है। फिर डस्टर कहता है अच्छा जाओ जाओ अपना काम करो, मैं तुमको साफ ही न करूं तो तुम्हारा मूल्य भी नहीं है। अगर कहता है कि लिखा हुआ चौक का लिखा हुआ अगर मैं साफ ही नहीं करूँगा तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। तो इस तरीके से इन दोनों का चौक और डस्टर का संवाद है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सक्रमक और कौन सी आक्रमक है, यानी सक्रमक और आक्रमक क्रिया बतानी है। गोविंद चित्र बना रहा है, तो गोविंद कोई चीज़ कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो सक्रमक क्रिया है। आशा खाती है, तो ये आक्रमक क्रिया है। भरत पानी भरता है, ये सक्रमक क्रिया है। किरण आती है, तो ये आक्रमक क्रिया है। इस तरीके से आपको इन क्रियाओं को बताना है। फिर प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण करना है, यानी लिखा है साधन है भेजने के, समाचार क्या क्या, तो सही तरीके से इसको क्या लिखा जाएगा? समाचार भेजने के साधन क्या क्या हैं और क्वेश्चन मार्क। फिर है झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, एक कबूतरों का झुंड उड़ रहा था, तो इस तरीके से इसको क्या करना है? सेंटेंस को सही लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो गाड़ी चलाते समय आजकल इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, और बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इन आदि चीज़ों को क्या करना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित अभ्यास को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। आपको उत्तर दिया है, प्रश्न बनाने हैं। छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो आप प्रश्न कैसे बनाओगे? छोटी बच्ची का नाम क्या था, इसलिए इन्हीं आपको प्रश्न बनाने उत्तर दे रखे हैं। फिर है उत्तर दे रखा है, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो मैना के पिता का नाम क्या था, आपको ये लिखना है। फिर है अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी, तो महल में आग किसने लगवाई, तो उत्तर हो जाएगा अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी। फिर उत्तर लिख रखा है, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, तो अपने को प्रश्न लिखना है, महल से बाहर कैसे आए, तो इसका उत्तर देंगे तो नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए। इस तरीके से इन उत्तरों से प्रश्न बनाने हैं। फिर है प्रश्न संख्या 11। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरीके से आपको प्रश्न यानी इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ से प्रकाशित हुआ था, बीकानेर से, तो यहाँ पे अपने को बीकानेर लिख देना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। ये खुद से अपने को लिखना है, जिस तरीके से समाचार लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा, तो पुरस्कार में छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये व बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कितने रुपए, 10,000 रुपये। फिर निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। यानी एक यहाँ पे आपको एक मेले का दृश्य दिखाई दे रहा है, इसको देखकर अपने शब्द लिखने हैं। हम एक बार मेला देखने गए। मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे थे, मेले में झूले लगे हुए थे, हमने मेले में सर्कस देखा, मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। इस तरीके से आपको जो भी इसमें प्रतीत हो वो अपनी तरफ से इसमें लाइनें लिख देनी हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती है, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुएं की धरती है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है निराला भारत। क्या है, निराला भारत इसका उचित शीर्षक है। पुण्य धरोहर किसे कहा गया है, भारत भूमि को पुण्य धरोहर कहा गया है। किसे कहा गया है, पुण्य धरोहर यानी भूमि को क्या कहा गया है, यानी पुण्य धरोहर कहा गया है। फिर हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखना है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। यानी 6 ऋतुओं के अपने को नाम लिखने हैं। फिर अगला प्रश्न है, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं, तो हमें हमारी धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम इसे हरा भरा बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। टोंक रोड, जैसे पत्र लिखना होता है, टोंक रोड जयपुर 7 फरवरी 2024। फिर नमस्ते, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई रमेश का शुभ विवाह है। यानी 7 फरवरी को लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2024 करना है। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई रमेश का शुभ विवाह 31/8/2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा 4 बजे उदयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की रस्म शुभ बेला पर
तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया 1-2 दिन पूर्व आ जाना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकें। यानी एक निमंत्रण पत्र देना है अपने फ्रेंड को, अपने भाई की शादी के लिए इनवाइट करने के लिए, और नीचे अपना नाम विशाल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पत्र को लिखना है। तो इस तरीके से आप ग्रुप के नहीं समूह 1 में रखे जाओगे और आपकी जो टिप्पणी लिखी जाएगी वो बहुत अच्छा लिखी जाएगी। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देखें और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।